हमारा आज का टॉपिक है एज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ये पार्ट है सेम चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, रेशियो एंड प्रपोर्शंस का। तो ये ये इजी टॉपिक है, और जितना मैंने पढ़ा है इससे क्वेश्चंस पक्का आते हैं एसएससी के पेपर में। तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये इंग्लिश नहीं, मतलब मैं आपको एक एज का बता रहा हूँ कि मतलब आपसे क्या पूछा है और आप क्या निकाल रहे हो। अगर आपको प्रेजेंट की एज दी है, आपसे फ्यूचर का पूछा है, तो आप ऑलवेज इसमें ऐड करोगे। पास्ट की एज दी है, अब प्रेजेंट का पूछा है, ऑलवेज ऐड करोगे। अब पीछे आओगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, फ्यूचर का दिया है आगे का, और अभी की एज पूछिए तो सेम थिंग। अगर प्रेजेंट की पूछिए फिर पास्ट में, तो नेगेटिव करोगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये तो आपको पता है। इसके बाद सेकंड है इसका कि अगर कोई भी दो लोगों की एज का डिफरेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है क्वेश्चन में। जब जब भी गिवन होता है कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो एजेस हमेशा बराबर रहती है। जस्ट लाइक एक ले ली हमने आशीष की एज, एक ले लिया हमने अनमोल की एज। ओके। तो अभी अगर मान लीजिए आशीष की एज है 5 ईयर्स, 25 ईयर्स, और अनमोल की एज है 23 ईयर्स। तो लाइक आफ्टर 5 ईयर्स आशीष भाई की एज हो गई 30, और अनमोल की एज हो गई 28। अगेन आफ्टर 3 ईयर्स आशीष भाई की एज 33 ईयर्स, और अनमोल की एज 31 ईयर्स। तो लाइक आप देख रहे हो ये +5, ये +3, लेकिन एजेस का डिफरेंस ऑलवेज 5 का है। सॉरी, 2 ईयर्स का है। ऑलवेज एजेस का डिफरेंस हमेशा 2 ईयर्स का है। देख सकते हैं आप, चाहे कितने भी साल बाद हो, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। अब एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जस्ट लाइक अभी मेरी एज है 4 साल, और कुछ और आपकी एज है 2 साल, मेरे से आधी। आपकी एज मेरे से आधी है, तो मतलब आपकी एज है 2 साल। तो मैं तो मतलब कुछ टाइम बाद मेरी एज होगी 100 साल। तो आपकी एज मुझसे कितने साल हो गए? तो आपका होगा कि मेरी एज 4 साल है और आपकी मुझसे आधी है, तो ऑफकोर्स 50। तो यहाँ पे नॉर्मली सब गलत कर देते हैं, 50 नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 50 का, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो आपकी एज होगी 98। ठीक है, तो ऐसे ये जोड़ भाग घटाना ये सब नहीं करना, लॉजिक लगाना है। तो ऐसे करके डिफरेंस वगैरह देखा जाता है। ठीक है, चलो, तो बस यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है ये, इजी इजी क्वेश्चन है ये वाला। द एज ऑफ अ लेडी इज़ थ्राइस द एज ऑफ इज सन। मैं मतलब राइटिंग शायद समझ में ना आए, बट मैं वर्ड बाय वर्ड आपको डिक्टेट करूँगा। द एज ऑफ अ लेडी इज थ्राइस द एज ऑफ इज सन। 5 years अगो द एज ऑफ हिज सन इज़ 1/6 ऑफ फादर एज। इफ़ द फादर एज इज़ 5 years एल्डर फ्रॉम हिज मदर, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सन। तो देखो, मैं इसमें आपको क्या कहते हैं वो बताऊंगा। क्या कहते हैं दो दो तरीके का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। एक ट्रेडिशनल बताऊंगा, और एक जो शॉर्ट ट्रिक जो आपको यूज़ करनी है। पहले आप ट्रेडिशनल सुन लो मेरे से। लाइक सन की एज है, सन्स एज है, लाइक हमने लेट कर लिया एक्स। ओके। सो लाइक मदर एज उन्होंने दी है थ्राइस ऑफ सन्स एज। ओके। एंड फिर बाद में आपको दिया है इफ़ द फादर्स एज इज़ 5 years एल्डर फ्रॉम हिज मदर। तो फादर्स एज विल बी, मदर्स एज 3x, तो 3x + 5। देखो, जस्ट जो लाइन से आता जाए पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर बीच क्वेश्चन में अपने दिमाग में चीज़ें करने लगो कि हाँ हाँ ऐसा होगा। नहीं, सब स्टेप से करना है, पूरा आंसर क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ठीक है, सब स्टेप से करना है। ठीक है, तो फिर ये ऐसे ये हो गया। ठीक है, तो फिर अब हमें इन्होंने पूछी है देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो मतलब 5 साल पहले। अब हमें एज हमें दोनों की इक्वल करनी है। तो ठीक है, तो इन्होंने दिया, और इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ है, 5 साल पहले, 5 years अगो द एज ऑफ सन इज़ 1/6 ऑफ हिज फादर्स एज। तो 5 साल पहले की बात है, तो पहले की बात पूछे तो पास्ट में मैंने पीछे बताया था। तो सन की एज में से 5 आप हटा देंगे, और 5 साल पहले उसकी फादर्स की एज थी 1/6 ऑफ फादर्स एज।
तो पापा की एज 1/6 ऑफ फादर्स एज, तो फादर्स की प्रेजेंट एज है अभी 3x + 5, और 5 साल में से ये माइनस कर देंगे। तो अब जब हम इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकल के आएगी 10 ईयर्स। ठीक है, तो यही मतलब आपका आंसर होगा। बट लेकिन अब इतना लंबा क्यों कोई करेगा, तो आपको तो ट्रिक करनी है। तो मैं आपको एक ट्रायल एंड एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ। उसमें क्या कहते हैं, आप देखो सबसे पहले आप जैसे अब ऑप्शन देख के आपको आंसर समझ में आएगा। आप जैसे आप मान लो आपने पहला ऑप्शन उठा लिया, ठीक है, तो पहला ऑप्शन में सिंपल क्या कहते हैं, सन की एज 10 ईयर्स, मम्मा की एज 30 ईयर्स, और क्या कहते हैं डैडी की एज मम्मी से 5 साल बड़ी, तो 35 ईयर्स। तो 5 साल बाद माइनस किया, 5 साल हो गई इसकी एज, डैडी की एज 5 साल बाद माइनस किया, तो 30 ईयर्स। तो अब हम चेक करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल पहले डैडी की एज 1/6 ऑफ फादर है। तो जो डैडी की जो एज आई है 30 ईयर्स, तो वो क्या 1/6 है सन की एज के? ऑफ कोर्स है। 30/6 करेंगे तो 5। तो लीजिए आंसर ये एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब आंसर हमारा 10 सही है। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में ना आए तो मेरे को पूछ लेना। आप मतलब देखो ना कि मतलब उन्होंने दिया 1/6 है फादर के, तो लाइक सबकी एज लिखी, पहले 10 लिखी, पहले ऑप्शन के हिसाब से आगे एजेस की, फिर 5 साल कम किया, और जो जो फादर की जो एज आई उसको देखा, वो मतलब क्या कहते हैं, वो जो फादर की एज आई वो देखी, वो 1/6 है सन की एज के। तो हाँ 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5, 5 साल पहले सन की एज 5 साल थी, तो ऑफकोर्स सी बात है। तो सही है ये ट्रिक आपके। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है ये वाला। द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड ए सन इज़ 45। ओके, उन दोनों की एज का सम 45। 5 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू द 4 times ऑफ द फादर्स एज एट दैट टाइम। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके सुन लेना, मतलब क्वेश्चन खुद पढ़ना समझना अगर मेरा समझना ना आ रहा हो, ठीक है। 5 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ इन दोनों की एज का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 4 टाइम एज ऑफ फादर्स एज। उस टाइम पे पापा की एज के इक्वल होगा उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करके। ठीक है, 5 साल पहले जो पापा की एज होगी, तो पापा की एज और क्या कहते हैं बच्चे की एज को प्रोडक्ट करके पापा की एज का 4 टाइम्स होगा। अभी आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ, आप खुद भी समझना, ठीक है। फॉर फादर से एट दैट टाइम द एज ऑफ फादर एंड सन इज रिस्पेक्टिवली आर, हमसे पूछा ये। तो हम इसमें क्या कहते हैं, एज ऑलवेज मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड तो नहीं बताऊंगा, टाइम तो वेस्ट नहीं, फालतू तो नहीं, वो x45 - x वो सब तो नहीं करेंगे। अब तो हम वही सीधे ट्रायल एंड एलिमिनेट मेथड करेंगे। तो हमने पहला ऑप्शन ले लिया, ठीक है। तो फादर से एज दिया 35, सन एज दिया 10। तो दे आस्क्ड 5 years अगो, फादर एज इज़ 30, सन एज इज़ 5। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हुआ 150। ओके, फेयर इनफ। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि उन दोनों के एज का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो वो जो फादर्स की जो एज है उसके 4 टाइम्स के इक्वल होगा, तो इसका 4 टाइम्स 120 हुआ। बट ये तो इक्वल नहीं है कैसे भी, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। हो गया एलिमिनेट ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे ये 36 और 9 -5 किया 31, -5 किया 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 124, सिंपल। अब जो 5 साल पहले फादर्स की एज थी उसका मल्टीप्लिकेशन किया 4 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स है ना क्वेश्चन में, तो 4 टाइम्स किया तो 124। तो यस दे आर इक्वल। तो ऑफकोर्स हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझो आप ये वाली चीज़, आप ऑप्शन देख के ही आंसर बता सकते हो, आपको इतना लंबा मेथड करना नहीं, ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना आप, ठीक है। तो फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्वेश्चन समझने में शायद आएगा, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। सॉल्यूशन इसका ये है, बाकी कुछ भी डाउट हो कुछ भी तो पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये वाला क्वेश्चन है, द रेशियो अरे ये तो क्यों है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब क्वेश्चन देख कर ऑप्शन की जरूरत नहीं है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 17:1, ये 1 लिखा है, ठीक है, 17:1। 6 years अगो दिस रेशियो वॉज 3:1। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो अब आप देखो, मैं क्वेश्चन देखूंगा सीधे इसका आंसर बताऊंगा। रुकिए, हाँ
तो देखिए प्रेजेंट एज है फादर की वो 17 है। नहीं, द रेशियो ऑफ फादर सन इज प्रेजेंट इज 17। 6 साल पहले उनकी जो वो रेशियो था वो था 3:1, ठीक है। तो अब आप देखिए 17 में से मल्टीपल केवल मुझे एक ही दिख रहा है जो कि है 51। तो उसका होना हो आंसर 51 ही होगा, चाहे कैसे भी हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, 100% गारंटीड ही होगा। अब मान लीजिए 51 एज है फादर की, और फादर की एज है 51, और तो और 17:17 हुआ ना, 17:1 है, 7, हाँ 17:1 है शायद, नहीं 17:7 है। यहाँ मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, 17:7 है क्वेश्चन में, मैंने मिस्टेक कर दी, 17:7 है। तो ये इतनी है। तो और इसकी एज क्या कहते हैं, इसकी 21 है। सेवन, इधर 17, इधर 7। अब इसका थ्राइस ये हुआ, 17 का थ्राइस 21 हो गया, ठीक है। 7 का थ्राइस 21 हो गया, ठीक है। अब हम 6 साल पहले निकालेंगे तो 45, इसकी 6 साल पहले निकालेंगे तो 15। तो ऑफकोर्स 45/15 3:1, 5 साल पहले की है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ऑफकोर्स अब आप देखो कि 17 इसका कुछ मल्टीपल ही नहीं बन रहा है, मल्टीपल जो दिख रहा है 51, तो हो ना हो तो आप सीधे क्वेश्चन 51 से चेक करोगे। ये क्वेश्चन आप चेक ही नहीं करोगे, आप पहले 51 चेक करोगे तो उसी में ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 17, 51 और ये 7 इसका हम थ्राइस कर लेंगे एज का, ठीक है। चलिए, अब मैं ना समझ में आया तो पूछ लेना एज ऑलवेज। अब मैं अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब थोड़ा टफ है, वो वाला काफ़ी इजी था, अब ये वाला है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, और स्टेप वाइज करना, ये नहीं इतना बड़ा तो बहुत टाइम आप देखना, मैं छोटे में से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अ मैरिड कपल like you and me, a married couple has a son and a daughter. The age of father is 4 times the age of his son, and the age of his daughter is 1/3 of her mother age. If the age of wife is 6 years less from her husband, वाइफ की एज 6 साल कम है हस्बैंड से, एंड सिस्टर इज, और जो बहन है 3 years एल्डर देन हिज ब्रदर, वो 3 साल बड़ी है अपने भाई से। देन मम्मी की एज पूछिए, क्या कहते हैं 6 साल पहले वाली। द मम्मी की एज है वो हमें 6 साल पहले की बतानी है। सिंपल, मैंने आपको ट्रिक स्टार्टिंग में बताई, बस सबसे पहले बस स्टेप बाय स्टेप बोल देखते आना, लिखते आना। सबसे पहले बात, नाम किसका है, सन का, तो हम इसमें लिखेंगे सन, सन लिखेंगे। उसके बाद इसमें फादर की एज है, सन की एज है एक्स टाइम, और इसमें फादर्स की दिया, फादर इज 4 टाइम द एज ऑफ सन, ये दिया ना, फादर एज इज 4 टाइम द एज ऑफ ए सन, तो फादर 4x, सिंपल, ठीक है। इसके बाद हमें डॉटर की एज हमने लेट कर ली वाई, डॉटर की एज लेट कर ली, तो मदर की एज उन्होंने बताई है 3y, क्योंकि डॉटर इज़ 1/3 ऑफ हर मदर्स एज, तो डॉटर 1/3 है, तो या तो डॉटर को क्या कहते हैं y/3 लिख लो, या है ना, डॉटर को या तो y/3 लिख लो, या फिर मदर को 3y लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सिंपल हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम वाइफ और हस्बैंड की जो एज है वो इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो दो वेरिएबल्स हो गए ना। ये देखो एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल हो गए एक्स, एक सेकंड मेरा पेन चलना बंद हो गया। एक सेकंड, हाँ अब चला है सन्स, ठीक है। तो अब हमें देखो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई, तो अब हमें इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें ट्रिक का ऑप्शंस में देख के नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखो हम दोनों के एज इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, जो फादर और उसकी मदर दोनों आपस में तो वाइफ होंगे ना, हस्बैंड वाइफ होंगे ना, तो उनको इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे हम, अगर हम क्या कहते हैं, जो इसमें गिवन है, जो वाइफ की एज है वो 6 साल कम है पापा से, हस्बैंड से उसके, तो इक्वेट करने के लिए हमें जो वाइफ की एज है उसमें 6 साल जोड़ना पड़ेगा, तो वो फादर की एज यानी 4x के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब हम दोनों भाई बहन की एज को ऐड कर देंगे, मतलब इक्वेट कर देंगे, इक्वेट सिस्टर एंड ब्रदर्स एज, ओके।
तो अभी हम ये कर देंगे। तो बहन क्या कहते हैं, वो भाई जो है वो क्वेश्चन में गिवन है सिस्टर इज़ 3 years एल्डर देन हिज ब्रदर। तो हम भाई के एड में 3 साल ऐड करेंगे क्योंकि वो छोटा है क्या कहते हैं अपनी बहन से, तो उसकी बहन की एज के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्वेश्चन। तो अब इसमें गिवन है वाई की वैल्यू है x+3, तो अब वाई की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अगले पेज पे आता हूँ, कर देंगे। तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। सो हम रखेंगे 3, हमें उसकी जगह उसकी वैल्यू रख देंगे y की जगह, तो 3x+3+6 = 4x। अब हम इस पूरे इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सन की एज x हमने किसकी ऐड की थी, हमने, एक सेकंड रुको, इसमें हमारी सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी वैल्यू निकल गई सन की 15, इसको सॉल्व करके 15 निकल के आएगी। तो सन की एज तो हो गई 15, ठीक है। फादर की एज क्या है 4x, तो फादर की एज हो गई 15 × 4 60, सिंपल। अब हमें इसका पूछिए मदर की एज, ठीक है। मदर एज कितनी है, पापा से 4 साल कम, पापा से 6 साल कम, क्वेश्चन में गिवन है 4x - 6 यानी 60 - 6 = 54, सिंपल। ये आपका आंसर है। अभी ऑप्शन में गिवन है क्या, ऑफ कोर्स गिवन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन 54, आंसर आ गया आपका, सिंपल है ना। तो ये ऐसे ही आप इसमें पूछ लो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। ये है आखिरी क्वेश्चन। अब चलिए शादी में आ जाते हैं। अब डिम्पल हैज़ मैरिड 8 years अगो, देन अ प्रेजेंट एज इज़ 1/2/7। ये उस टाइप में दिया है, मिक्स्ड सेक्शन में दिया है। दिस टाइम ऑफ हर मैरिज एज, नाउ हर डॉटर प्रेजेंट एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज, फाइंड द एज ऑफ डॉटर 3 years बिफोर नाउ। बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा, अब मैं आपको सिंपल करता हूँ। डिम्पल की शादी 8 साल पहले हो गई है, उसकी प्रेजेंट एज है वो उसकी रुको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करके देता हूँ, 9/7, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 9/7 आता है, आपको आता होगा मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना, पक्की बात है। तो उसकी शादी 8 साल पहले हो गई, तो उसकी जो एज थी क्या कहते हैं, डिम्पल की जो प्रेजेंट एज थी वो 9/7 एज के इक्वल थी उसके 8 साल पहले की, जब उसकी शादी हुई थी। तो अब अभी की जो हम बात कर रहे हैं, तो नाउ हर डॉटर प्रेजेंट एज इज़ 1/6 ऑफ हर एज। तो जो उसकी जो प्रेजेंट जो एज है डॉटर की, तो मतलब जो अभी जो एज है डॉटर की वो उसकी 1/6 है जो डिम्पल की एज है, ठीक है। तो हमें उसकी डॉटर की एज बताएं 3 साल पहले, तो मतलब हमें सबसे पहले डिम्पल की एज निकालनी पड़ेगी, डिम्पल की जो प्रेजेंट एज है वो निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या कहते हैं, डिम्पल की जो एज है वो इक्वल करेंगे। तो प्रेजेंट एज है उसकी क्या कहते हैं x, और फिर उसकी जो वो वाली एज है, तो 9/7 x - 8। तो हमने दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि हमने इसमें x में से 8 माइनस कर दिया बिफोर मैरिज, माइनस करते ही उसमें वो ऐड हो गया, ठीक है। अब समझे ना, अब हमने इसमें माइनस क्यों किया, समझ नहीं समझे तो मेरे से पूछना, ठीक है। फिर हम इसे एज यूजल सॉल्व करेंगे, 9x - 72, तो x आएगा 36, मतलब इन प्रेजेंट उसकी वो हो गई एज, क्या कहते हैं, डिम्पल की एज हो गई इतनी, ठीक है। अभी उसकी डॉटर की एज है 1/6, तो 36/6 = 6। तो क्या ये आंसर है, नहीं बिल्कुल आंसर नहीं है, हमसे पूछा है द डॉटर एज 3 years बिफोर, तो 6 - 3, 3 years की उसकी डॉटर होगी 3 साल पहले। ये है आपका असली आंसर, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो ये इसका आंसर है। तो देखो यही सबसे ज़्यादा वैरायटी बस इन्हीं क्वेश्चंस की होती है, और ये इजी होता है सारे क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऊपर से नीचे डाउट है तो वीडियो पॉज कर लेना, देख लेना, और अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है खुद सॉल्व कर सकते हो, तो मतलब क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, फिर मेरे सॉल्यूशन से मिला लेना, ठीक है। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछना, और सब समझ में आ जाए तो कमेंट में आई लव यू लिख देना ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय, लव यू हमेशा।